कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। जिले भर में जन्माष्टमी पर हुए अनेक धार्मिक कार्यक्रम, मंदिरों को सजाकर कृष्ण भगवान से संबंधित निकाली झांकियां। कला कॉलेज के प्रोफेसर बैरवा ने प्राचार्य के खिलाफ SC/ST का कराया मुकदमा दर्ज, छात्र संघ चुनाव की जिम्मेदारी को लेकर हुआ विवाद। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट गेट पर किया प्रदर्शन, जालौर में हुई दलित हत्या की निष्पक्ष जांच कर परिजनों को उचित आर्थिक मुआवजा और नौकरी देने की मांग। सागर जलाशय में मिली लाश, परिजनों ने हत्या करने का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के मालाखेड़ा अलवर सड़क मार्ग पर कार और टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोग गंभीर घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि रोड पर वाहनों के क्षतिग्रस्त टुकड़े फैल गए। वहीं टक्कर में घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अलवर के राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजन ने बताया कि लिली से कलसाड़ा बाईपास पर टेम्पो मेंटेनेंस कराने के लिए प्रेम व सतीश आए हुए थे। रास्ते में सामने से आ रही अनियंत्रित में तेज गति से ब्रेजा कार ने उनके टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे प्रेम व सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें मालाखेड़ा CHC में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत होने के चलते अलवर रेफर कर दिया। अलवर में सतीश की हालत चिंताजनक है, जिसे लेकर अलवर के डॉक्टर ने सतीश को जयपुर रेफर कर दिया। घायल सतीश टेंट का कार्य करता है, तो वहीं प्रेम ड्राइविंग करता है। ये सर लीली गांव से कलसाड़ा के लिए आए थे, गाड़ी को धुलवाने के लिए आए थे और बीच कलसाड़े में कलसाड़ा बाईपास में इनका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी गाड़ी ब्रेजा थी और ये दोनों उसमें टेम्पो में थे। एक का नाम प्रेम था, एक का नाम सतीश। अच्छा, कौन सी तहसील, कौन सा गाँव है? ग्राम पोस्ट लीली है, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर। अच्छा, जो सामने से ब्रेजा गाड़ी, उनमें किसी का पता है, किसी की लगी? ब्रेजा गाड़ी जो सामने से एक्सीडेंट जिसने किया था उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, ये क्या काम करते हैं? ये सतीश जो है ये टेंट का काम है, इसके पास टेंट की दुकान है। और जो प्रेम है वो ड्राइविंग करता है, उसी का टेम्पो था। कितनी उम्र है दोनों की? सतीश की उम्र 27 करीब है और प्रेम की 33-35 के आसपास। आप क्या लगते होंगे? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, सतीश कुमार का बड़ा भाई। अच्छा, तो वो घर से गाड़ी को धुलवाने के लिए निकले थे? जी। तो उनको हॉस्पिटल कौन से में ले जाया गया था? मालाखेड़ा CHC में गए थे, वहाँ पर डॉक्टरों ने इनका थोड़ा उपचार किया और अलवर के लिए रेफर कर दिया था। अभी ये अलवर हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या नाम है? यहाँ पर भी डॉक्टर बोल रहे हैं जयपुर इनको भेजा जाएगा। सतीश की तबीयत ज़्यादा खराब है, इस वजह से इनको जयपुर SMS के लिए रेफर के लिए बोला हुआ है। CT स्कैन करने के बाद में इसको जयपुर के लिए रवाना करेंगे डॉक्टर साहब। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा ने गमलों सहित 151 तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण कर तुलसी के बारे में लोगों को बताया। टपुकड़ा कस्बे स्थित रेहान सोसाइटी के मंदिर प्रांगण में भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा ने मिट्टी के गमलों सहित 151 तुलसी के पौधों का वितरण किया। इस मौके पर शाखा के संरक्षक डॉक्टर सहजोर अली ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी 151 तुलसी के पौधों का वितरण कर तुलसी की उपयोगिता व रखरखाव के बारे में लोगों को बताया। इस मौके पर भारत विकास परिषद शाखा के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, प्रांतीय सदस्य पवन गुप्ता, मुकेश नारोलिया, रामशरण, अमर सिंह, रवि बंसल, पप्पू बैटरीवाला सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा हर साल तुलसी पौधा वितरण करती है। आज ये कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पर यहाँ तिरहान सोसाइटी में 151 तुलसी पौधे बांटे गए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और आज ये प्रोग्राम हुआ। हर साल की भांति अब की बार भी हमने ऐसा किया है और जो है करते रहेंगे ऐसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। BM अकेडमी विद्यालय में उल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जयप्रकाश, पूर्व कलेक्टर छोटेलाल मीणा, पूर्व CBEO नंदकिशोर शर्मा, पूर्व सरपंच माधो सिंह भडाना मौजूद रहे। अतिथि के रूप में आए सब इंस्पेक्टर रमेश मीणा, नारायण मीणा, सत्यनारायण अग्रवाल, रामकरण मीणा, छोटेलाल, मोनू सिंह, रूप किशोर शर्मा,
कैलाश नारायण, मनीष शर्मा, मनोज शर्मा, मोहनलाल प्रजापति, लीलाराम गुर्जर, सरिता मीना, हेमलता सेठ, सुभाष शर्मा, दुर्गेश सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। बच्चों ने परेड निकालकर तिरंगे को सलामी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। गत वर्ष विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मान किया गया। जन्माष्टमी पर आज भिवाड़ी सेक्टर 4 स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में रोज पेटल्स स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने जन्माष्टमी उत्सव को धूमधाम से मनाया। प्रतियोगिता में नर्सरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के स्तुति के साथ हुई। उसके बाद डायरेक्टर आशीष अरोड़ा ने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की जानकारी, जीवन लीला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि हम ईश्वर को धन से नहीं, प्रेम से खुश कर सकते हैं। नर्सरी और केजी कक्षाओं के बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में राधा कृष्ण का अनुपम रूप प्रस्तुत कर रहे थे। इन बच्चों ने श्री कृष्ण के जीवन की कुछ झलकियां प्रस्तुत की व नृत्य प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता पर नृत्य नाटिका और श्री कृष्ण की राधा के नृत्य तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, राधा कैसे न जले, राधे राधे बॉल आदि मन भावन प्रस्तुतियों ने सभी को झूमने को बाध्य कर दिया। स्कूल के संरक्षक विनोद सोडी व मंजू सोडी ने सभी बच्चों और स्कूल स्टाफ को जन्माष्टमी की बधाई दी। बच्चों की श्री कृष्ण की तरह सबके प्रति प्यार और स्नेह से जीने की प्रेरणा दी। संस्था उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ने स्टाफ और बच्चों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए उन्हें भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पर चलने को कहा। इस मौके पर पशुपतिनाथ मंदिर समिति सदस्य, स्टाफ व बच्चे, अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश बैरवा ने जातिगत भेदभाव के मामले को लेकर कॉलेज प्राचार्य लवलीना व्यास, डॉक्टर करमवीर, डॉक्टर जेसी नारायण, डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर खेमचंद शर्मा सहित कई जनों के खिलाफ शिवाजी पार्क पुलिस थाने में SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच SC/ST सेल के पुलिस उपाधीक्षक हरि सिंह को सौंपी है। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश बैरवा ने FIR में बताया कि प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास ने 1 अगस्त और 8 अगस्त को राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग व कॉलेज शिक्षा आयुक्त के आदेश की अनुपालना में मुझे लिंग 2 समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ चुनाव 22-23 संपन्न कराने के लिए आदेशित किया। मैंने प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास के आदेश के तहत छात्र संघ चुनाव के संपादन के लिए 10 सदस्यों की समिति का गठन का कार्य प्रारंभ भी कर दिया। डॉक्टर लवलीना व्यास ने पद का दुरुपयोग कर डॉक्टर करमवीर सिंह के साथ षड्यंत्र कर जातिगत दुर्भावनावश मुझे 16 व 17 अगस्त को 2 दिन तक प्राचार्य कक्ष में लोगों के सामने बिठाकर बुरी तरह जलील किया। मेरी योग्यता व क्षमता पर सवाल उठाया। लोगों के सामने बार बार पूछा कि क्या आप चुनाव करवा लोगे, आपकी क्षमता है भी, कॉलेज में आपके साथ कोई है भी आपकी, तो संकाय सदस्यों व छात्रों ने शिकायत की हुई है। आप निष्पक्ष नहीं हो, आपको चुनाव के बारे में कुछ आता भी है क्या, आपके साथ कौन है, उनको पहले बुलाकर मेरे सामने यस करवाओ। असल में आप चुनाव करवाने में सक्षम नहीं हो, कॉलेज के लोग आपको पसंद ही नहीं करते, आप क्या चुनाव करवा पाओगे। इस पर मैंने कहा कि मैडम, चुनाव कार्य के लिए 1 बार नहीं 2-2 बार मुझे आपने आदेश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग ग्रुप 4 के 29 जुलाई 2022 के आदेश को 1 अगस्त को आवश्यक कार्यवाही के लिए मुझे देते हुए आपने ही तो कहा था कि रमेश, आप राजनीति विज्ञान के हेड हो, सीनियर हो, इसीलिए आप ही को इस बार का छात्र संघ चुनाव करवाना है। मैंने प्राचार्य से निवेदन किया कि शांति से चुनाव करवाना आपके नेतृत्व में पूरे कॉलेज की जिम्मेदारी है। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो अवश्य मैं और मेरी टीम चुनाव कार्य ठीक से बोली जाओ, दलित करो, अंबेडकर अंजाम देंगे। इस पर गुस्सा होकर लोगों के सामने प्राचार्य ने प्रताड़ित करने वाली भाषा का बार बार प्रयोग कर कहा, मेरे प्रति जातिगत दुर्भावना रखने वाले और अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्भावना रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉक्टर करमवीर सिंह, डॉक्टर नारायण, डॉक्टर खेमचंद शर्मा, डॉक्टर रेणु मित्तल के साथ मिलीभगत कर दलित विरोधी प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास ने सीनियर होने के बावजूद भी मेरे स्थान पर अपने स्वजातीय डॉक्टर जेसी नारायण को जबरन मुख्य चुनाव अधिकारी बना दिया। अन्य लोगों के सामने प्राचार्य कक्ष में मुझे लगातार 2 दिन तक बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, दबाव बनाया। जब मैंने डॉक्टर विजय वर्मा व राजेश गुप्ता का नाम मेरी प्रस्तावित चुनाव समिति में जोड़ने की बात प्राचार्य से कही तो प्राचार्य ने कहा कि ये लोग अपनी अपनी समितियों में व्यस्त हैं, इनको चुनाव समिति में लेना सही नहीं है। लेकिन प्राचार्य द्वारा 17 अगस्त की शाम को जारी अंतिम चुनाव संपादन समिति में डॉक्टर विजय वर्मा व राजेश गुप्ता का नाम रख लिया है। वाह, क्या खेल है। रमेश बैरवा के मुख्य चुनाव अधिकारी बनने पर तो खुद प्राचार्य व इनके सलाहकार डॉक्टर विजय वर्मा व राजेश गुप्ता के नामों पर ऐतराज कर रहे थे। डॉक्टर जेसी नारायण को निर्वाचन अधिकारी बनाए जाने पर इनको कोई ऐतराज नहीं था। चुनाव समिति में डॉक्टर करमवीर सिंह और डॉक्टर रेणु मित्तल तो वे शिक्षक है जिनके खिलाफ स्वयं प्राचार्य ने राजकार्य में घोर लापरवाही और घोर अनुशासनहीनता करने पर कार्यवाही की हुई है। डॉक्टर रेणु मित्तल के खिलाफ दलित छात्रा
हिमानी गावरी ने राजकार्य में घोर लापरवाही व धमकाने की शिकायत कर रखी है। डॉक्टर जेसी नारायण के नेतृत्व में बनी प्राचार्य की पसंद की चुनाव समिति में दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी संकाय सदस्यों की भरमार है। अल्पसंख्यक तबके का एक भी संकाय सदस्य समिति में नहीं लिया गया, जिससे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कम ही है। पहले भी चुनाव समिति धांधली कर चुकी है, जिसका विरोध भी हुआ था। दुख की बात है कि जाति विशेष के कुछ बाहरी छात्र नेता प्राचार्य पर दबाव डालकर अपने चहेते संकाय सदस्यों को चुनाव समिति में रखने के लिए बोल कर गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कल मैंने जो प्रतिवेदन दिया था उसके आधार पर शिवाजी पार्क थाने में कला कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास, डॉक्टर करमवीर सिंह, डॉक्टर जेसी नारायण जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है छात्र संघ के, डॉक्टर महेंद्र प्रताप भायला, रेणु मित्तल, डॉक्टर खेमचंद शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में अन्य लोगों का भी जिक्र है और इसका जो असल विषय है वो है कि अगस्त 16 और 17 को 2 दिन प्राचार्य ने अपने कक्ष में मुझे, डॉक्टर रमेश बैरवा को अन्य लोगों के सामने बिठा करके बुरी तरह प्रताड़ित किया। मुझे मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने के बहाने और अंततः इतना परेशान किया कि मैं बहुत बुरी तरह आहत हुआ। 2 दिन तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। आज भी मेरा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन चूंकि प्राचार्य का आदेश था इसलिए मैं कॉलेज आया छात्रहित में और मैं इस घटना से बहुत आहत हूँ। लिंगदो समिति की अनुपालना में सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अगस्त और 8 अगस्त के दिन मुझे प्राचार्य ने निर्देशित किया था छात्र संघ चुनाव की तैयारी करने के लिए। उसके अनुरूप मैंने तैयारी कर ली थी, अपनी 10 सदस्यीय टीम बना ली, लेकिन बीच बीच में प्राचार्य ने हर बार मेरी क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कभी कहते हैं कि क्या आपके साथ लोग हैं, कौन काम करेगा आपके साथ में, आप तो नेतागिरी करते हो। ये इस ढंग से मुझे ऐसी भाषा बोल करके जलील किया और षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों के साथ में मिलकर के डॉक्टर करमवीर सिंह, खेमचंद शर्मा, जेसी नारायण, रेणु मित्तल और जो और भी कमेटी के इनके लोग हैं जिनका मैं माननीय आयो साहब को खुलासा करूंगा अपने बयानों में, लेकिन मैं बुरी तरह आहत हूँ। 27 वर्ष तक मैंने कॉलेज शिक्षा में अपनी सेवाएं दी है, करीब 22 साल से इस कॉलेज में हूँ, लेकिन जो यहाँ षड्यंत्र रच करके एक गिरोहबंदी करके बार बार मुझे परेशान किया जा रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसलिए बहुत ही परेशान प्रताड़ित होकर के टॉर्चर किए जाने के बाद मैंने ये विधिक कार्रवाई के लिए निवेदन किया श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक को। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में जन्माष्टमी के मौके पर सभी मंदिरों को सजाया गया। इस अवसर पर अनेक मंदिरों में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। कस्बे के सनातन युवा संगठन ने गुरुद्वारा के सामने मांडकी रोड के पास शिव मंदिर से शुक्रवार शाम विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां निकाली, जिनमें राधा कृष्ण, नंद बाबा, सिर पर कन्हैया को वृंदावन ले जाते हुए भगवान शिव, पार्वती, भगवान विष्णु आदि की झांकियां शामिल रही। झांकी गुरुद्वारा के सामने मंदिर से शुरू होकर चौमार रोड, जुमा मस्जिद, शिव मंदिर चौक, रामलीला मैदान से बस स्टैंड होते हुए वापस वहीं पहुंची। इस दौरान सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने झांकियों के दर्शन कर मत्था टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान शशिकांत, चेतन शर्मा, अभिषेक रावल, हर्षित गेरा, ऋषिपाल गुर्जर, संजय कालरा, लक्ष्मण प्रजापत, लक्ष्मी नारायण शर्मा, कांस्टेबल बुगल गुर्जर, कांस्टेबल संतराम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में जन्माष्टमी के मौके पर सीताराम मंदिर के पास से 51 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और लड्डू गोपाल को नगर भ्रमण करवाया गया। कलश यात्रा में राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई, जो कस्बे के प्रमुख बाजारों से होते हुए राधा कृष्ण मंदिर में वापस पहुंची। इस यात्रा में पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। जन्माष्टमी के मौके पर कस्बे के जगन्नाथ जी महाराज, राधा कृष्ण मंदिर, गणेश मंदिर सहित मंदिरों में सजावट की गई। राधा कृष्ण मंदिर में विशेष सजावट की गई और पंचामृत से स्नान करवाया गया। विशेष पोशाक पहनाकर मंदिर में गुब्बारे व झल्लर लगाकर सजावट की गई। कलश यात्रा निकली शिव कॉलोनी से सीताराम जी का मंदिर तक पूरे बाजार में निकली और प्रोग्राम है मटकी फूटने का और कलश यात्रा का। कहाँ से शुरू यात्रा ये? शिव कॉलोनी से सीताराम जी का मंदिर तक पूरे बाजार में। कितनी महिलाएं इसमें? 51 महिला थी इसमें। समाज में अन्य गतिविधियों के साथ साथ युवा वर्ग शिक्षा पर भी ध्यान दे व समाज के जिम्मेदार लोगों को शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये बात तिजारा विधायक संदीप यादव ने
यादव समाज के सम्मान समारोह में कही। कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित श्री कृष्ण साईदास मंदिर प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में कुछ महीने पहले शहीद हुए राकेश यादव के पुत्र को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। यादव समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में 50 से अधिक प्रतिभाओं, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च परिणाम की, समाज की गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बालिकाओं ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि अध्यक्षता फतेह सिंह यादव ने की, मंच संचालन सुभाष यादव, एडवोकेट राजकुमार ने किया। समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक संदीप यादव रहे। विशिष्ट अतिथि बतौर पीसीसी सदस्य बलराम यादव, पूर्व सरपंच कृष्ण यादव, रामगढ़ अभिभाषक संघ अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, सरपंच जितेंद्र यादव, त्रिवेणी ग्रीट उद्योग हरिपाल यादव, करनी टाइल के यशवंत यादव, आरबीएस स्कूल चेयरमैन राम सिंह यादव, डॉक्टर राजू यादव व लाल जी यादव रहे। शुक्रवार को सम्मान समारोह में 12वीं विज्ञान वाणिज्य कला वर्ग के साथ 10वीं और 8वीं के कुल 50 से ज्यादा प्रतिभाओं को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद अनेक भामाशाहों द्वारा समाज में कमरे निर्माण सहित अन्य गतिविधियों को करने के लिए दान राशि भी दी गई। इस दौरान किशोरी लाल यादव, सतीश यादव, पार्षद सुरेंद्र फौजी, शिंबू यादव, योगेश, रामगढ़ रेलवे प्रबंधक राधेश्याम मीणा, राजेंद्र मूर्तिकार, रामजी लाल बगड़ में, निहाल सिंह पूठी, सूरजभान पूठी, लाल सिंह काला की कोठी, शंभुदयाल सोनागढ़, जय सिंह, सज्जन सिंह, ओम प्रकाश, मुकेश यादव, मुलायम, रविंद्र यादव, इंद्रपाल यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। थानागाजी के पास ग्राम दुहार चौगान में स्थित बाबा मौजनाथ आश्रम में आगामी 5 अक्टूबर को 31वें विराट दशहरे मेले का आयोजन किया जाएगा। श्री दशहरा महोत्सव समिति के प्रवक्ता उपेंद्र रावल ने बताया कि बाबा मौजनाथ की स्मृति में इस विशाल मेले का आयोजन हर वर्ष विजयादशमी के दिन किया जाता है। ग्राम दुहार चौगान में इस बार यह 31वां विराट मेला होगा। 4 अक्टूबर को श्री रामायण पाठ के साथ मेला प्रारंभ होगा, जो 5 अक्टूबर को रात जागरण के साथ संपन्न होगा। मेले में 5 अक्टूबर को 201 महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी और कलश यात्रा के समापन पर हवन कार्यक्रम होगा। शाम 5 बजे भव्य व रंगीन आतिशबाजी का नजारा होगा। शाम 6 बजे भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का आयोजन रामलीला मैदान से किया जाएगा। शाम 7 बजे 45 फीट ऊंचे रावण पुतले का दहन किया जाएगा। रात में 9 बजे से संपूर्ण रात्रि हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कलाकारों की पार्टी द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें दूर दराज के भक्त शामिल होंगे। मेले की तैयारियों को लेकर श्री दशहरा महोत्सव समिति की बैठक का आयोजन पीर बाबा अनंतनाथ महाराज की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मेले के आयोजन की चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। महोत्सव समिति की बैठक में उपेंद्र रावल, जिला पार्षद कमल बागड़ा, रोशन लाल चौधरी, ब्रजभूषण बोहरा, सुनील बोरा, नवीन प्रधान, राजेश शर्मा, खेमचंद प्रजापत, रमेश चंद, बादल प्रजापत, गजेंद्र दोंदा, कृष्ण कुमार चौधरी सहित सभी सदस्य और भामाशाह मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित श्री कृष्ण साईदास मंदिर प्रांगण से यादव समाज ने भव्य कलश यात्रा व झांकियों का आयोजन किया। मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर गुरुद्वारे मोड़, बहादुरपुर रोड, तहसील रंगमंच, सब्जी मंडी, चौपड़ बाजार, मेन बाजार, किला मोहल्ला, अलवर दिल्ली हाईवे व गोविंदगढ़ मोड़ होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचे। इस मौके पर 251 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। वहीं भगवान कृष्ण के अनेक रूप की मनमोहक झांकियां सजाई गई, जिन पर बच्चों ने खूब जमकर प्रस्तुतियां दी और कस्बे वासियों का प्यार बटोरा। रामगढ़ यादव समाज अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि कलश यात्रा में 251 महिलाओं ने भाग लिया। इसी के साथ गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, पार्वती मैया सहित भगवान कृष्ण के अनेक रूपों की करीब 7 से ज्यादा झांकियां ट्रैक्टरों के जरिए कस्बे में से निकाली गई। विशेष तौर पर एक अघोरी रूपी झांकी द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सैकड़ों की संख्या में भक्त कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी आदि डीजे की धुन पर चल रहे भजनों पर खूब नाचते हुए झांकियों में शामिल हुए और जय श्री कृष्णा के जयकारे लगाए, जिनसे पूरा कस्बा गूंज उठा। जिसके बाद झांकियां मंदिर प्रांगण पहुंच समाप्त हुई। इस दौरान यादव समाज अध्यक्ष नवीन यादव, सतीश यादव, पूर्व सरपंच कृष्ण यादव, पीसीसी सदस्य बलराम यादव, शमशेर यादव, निहाल सिंह पूठी, सूरजभान पूठी, लाल सिंह काला की कोठी, शंभुदयाल सोनागर, सचिन यादव, अंकित धान, नरेश कुमार आदि मौजूद रहे। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एनईबी में उत्थान संस्थान ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम संयोजक कुश कौशिक विजय कोहली रहे।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान व नितिन मुकेश, शीला साहू रहे। विशिष्ट अतिथि अमित कश्मीरी, यशोधन पाराशर, दीपक गुप्ता, कपिल कश्मीरी, सरजीत जाटव रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता शिक्षाविद एनसी शर्मा रहे। उन्होंने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। इस दौरान श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण किए हुए नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी का मन मोहा व दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में बेटियों के ग्रुप में कशिश, भावना, मुस्कान, अविका, पाराशर, कोमल, देवांशी, तनीषा, हेमप्रभा, संध्या, टिया, सुनिधि, कशिश वर्मा, नेहा, देवांशी, पायल, तुलसी रहे। छात्र वर्ग में कृष्ण, अश्विनी, आशीष, सैनी, तेजस्वी, पाराशर, फरदीन, आरिफ, रोहित, महावर, मनीष, हर्ष, गोपालिया, प्रीत, मीना, कुशाल, मीना, देवेंद्र, विनय और यश सैनी आदि बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में बेटियों का ग्रुप विजेता रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पहल सेवा संस्थान अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने की। कार्यक्रम में मंच संचालन सुमित शर्मा ने किया। इस मौके पर शिवानी शर्मा, सोनिया चौधरी, वर्षा, मोना सिंह, पूनम शर्मा, पवन सैनी, जतिन छाबड़ा, नेहा सैनी व कोमल सैनी आदि मौजूद रहे। शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को 56 पशुओं को पकड़ा गया। नगर परिषद की ओर से गठित विशेष पशु पकड़ टीम के शुक्रवार को पकड़े गए पशुओं को बुधविहार गौशाला और मालाखेड़ा बाजार स्थित कांजी हाउस में भिजवाया। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि गुरुवार से 150 घंटे का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत गुरुवार देर रात तक 14 पशुओं को पकड़ा गया। इसके अलावा शुक्रवार को भी दिन भर पशु पकड़ टीम की ओर से कार्यवाही की गई, जिसमें नगर परिषद क्षेत्र के सेक्टर 3, 6, 7, 8 और 9 में कार्यवाही करते हुए 56 पशुओं को पकड़ा गया। आयुक्त जाट ने बताया कि ये कार्यवाही शनिवार को भी जारी रहेगी। वहीं नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि शहर में आवारा पशुओं के कारण सभी को खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में सभी लोग मिलकर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करने का संकल्प लें। साथ ही शहर में किसी भी स्थान पर आवारा पशु दिखने पर तत्काल नगर परिषद के नियंत्रण कक्ष दूरभाष नंबर 014427000466 पर सूचना दें। जन्माष्टमी पर्व पर स्कूलों और घरों में नन्हे बच्चों को भगवान कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं में सजाने की होड़ रहती है। असल में देश के बहुसंख्यक समाज में अमूमन मां अपने बच्चों में भगवान कृष्ण का रूप ही देखती हैं। जन्माष्टमी से पूर्व स्कूलों में और आज जन्माष्टमी पर छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की भांति ही पोशाक पहनाकर और मेकअप कर उन्हें भगवान कृष्ण के बचपन के रूप को दिखाया गया। इधर कोट कासिम में भी जन्माष्टमी पर माता पिता ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर तस्वीरों को मोबाइल कैमरा में कैद किया। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो एवं भाजपा प्रदेश सह संयोजक चारुल अग्रवाल की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद अलवर आयुक्त के निर्देश पर 150 घंटे का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए आयुक्त नगर परिषद अलवर धर्मपाल जाट ने पशु पकड़ टीम का पुनर्गठन किया, जिसके अंतर्गत सहायक अभियंता राजकुमार सैनी को प्रभारी अधिकारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल प्रसाद मीणा को सहायक प्रभारी लगाया गया है। ये टीम 24 घंटे कार्य करेगी, जिसमें 25 सदस्य शामिल होंगे। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि शहर के सभी 9 सफाई सेक्टरों के प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं को चिन्हित कर तत्काल सूचना पशु पकड़ टीम को देवे और गौवंश को पकड़कर कांजी हाउस भिजवाना सुनिश्चित करे। आवारा बेसहारा घुमंतु पशुओं को पकड़ने के लिए बनाई गई टीमों को अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही लंबे स्किन रोग के दृष्टिगत पकड़े जाने वाले पशुओं को कांजी हाउस बुद्ध विहार में अलग से बाड़ा बनाकर रखने के निर्देश आयुक्त ने दिए हैं। विशेष अभियान के संबंध में नगर परिषद अलवर के आयुक्त ने गुरुवार को सचिव नगर विकास न्यास, जिला वन अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग से फोन पर संपर्क कर अभियान के संबंध में बात की, जिसमें अधिकारियों ने सहयोग की सहमति दी थी। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट के निर्देश पर गुरुवार से ही नगर परिषद अलवर के नियंत्रण कक्ष को अलर्ट मोड पर किया गया, जिस पर उपस्थित कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश है कि घुमंतु बेसहारा आवारा पशुओं से संबंधित शिकायत मिलते ही तत्काल पशु पकड़ टीम के प्रभारी और सह प्रभारी को सूचित करना सुनिश्चित करें। नियंत्रण कक्ष पर आमजन दूरभाष पर 01442700466 पर संपर्क कर शिकायत दे सकते हैं। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि घुमंतु बेसहारा आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए बनाई गई पशु पकड़ टीम के 3 कार्मिक ब्रिजमोहन यादव, हेमंत और आशु को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को नगर परिषद अलवर आयुक्त कक्ष में आयुक्त धर्मपाल जाट ने पशु पकड़ टीम प्रभारी और मुख्य सफाई निरीक्षक सहित सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें शहर के होप सर्कस, तांगा स्टैंड, मन्निका बर, नंगली सर्किल, नेहरू गार्डन, स्टेशन रोड, काशीराम चौराहा, सब्जी मंडी, घंटाघर, केडलगंज, गोपाल टाकिस, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बस स्टैंड के पास, गायवाला मोहल्ला, ब्रह्मचारी मोहल्ला, कोर्ट रोड, SBI महल चौक, चमेली बाग, घोड़ाफेर चौराहा, राम मंदिर, विशाल मेगा मार्ट, नई सब्जी मंडी मोड़, सब्जी मंडी क्षेत्र के विशेष निर्देश दिए। क्षेत्रों का घुमंतु बेसहारा आवारा पशुओं को तत्काल पकड़वाने के आदेश दिए गए हैं। शहर के नयाबास स्थित राजदीप अकेडमी स्कूल में आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने राधा और कृष्ण के रूप में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर समाज सेवी प्रमोद विजय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा के बाद बच्चों को प्रसाद वितरित किया गया। संस्था प्रधान दीपक पंडित ने कहा कि हर माँ अपने बेटे में कन्हैया की छवि देखती है। एक पूर्ण व्यक्तित्व कन्हैया की छवि में देखा जा सकता है। बच्चों ने कार्यक्रम में खूब आनंद लिया। इस मौके पर कुलदीप शर्मा, हिमांशी सैनी, तन्वी गोयल, चेतना शर्मा, निशांत सैनी, अंजू नेगी, ललिता राजपूत, दिव्या सैनी, तनीषा सैन, नेहा सिंह सहित अनेक शिक्षकों ने बच्चों के साथ भाग लिया। गोविंदगढ़ कस्बे में बिजली घर के पास रहने चिरंजी लाल सैनी की मौत के तीसरे दिन भी नेता और प्रशासन का तांता लगा रहा। सुबह करीब 6 बजे जिलाधीश जितेंद्र सोनी और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम पीड़ित परिवार से मिले और दिन के 10 बजे मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष व रामगढ़ के पूर्व विधायक जुबेर खान भी मृतक के परिवार से मिले और पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही और मृतक के बेटे योगेश को नगर पालिका में सहायक कर्मचारी की नौकरी देने का वायदा भी किया और जन सहयोग से सहायता राशि दिलवाने की बात कही। करीब 2 बजे भाजपा की ओर से विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी, मदन दिलावर, शहर विधायक संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय नलूका, रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह, संदीप दायमा, रामहेत यादव, जयराम जाटव, बनवारी लाल सिंगल सहित जिले के सभी भाजपा नेताओं ने मृतक के परिवारजनों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। मृतक के बेटे, पत्नी और मृतक की मां से भी मामले की जानकारी ली और परिवारजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देर शाम को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी मृतक के परिवारजनों को सांत्वना देने पहुंचे। घटना और सारे विषयों को लेकर का काम किया। मैं केवल उसमें 2-3 चीज जोड़ूंगा। ये घटना अलवर का क्षेत्र जैसे कहा कि पूरा क्राइम कैपिटल बन चुका है। आज चाहे वो गौकशी की घटना हो, चाहे मंदिरों को तोड़ने के विषय हो, चाहे आम आदमी को प्रताड़ित करने का विषय हो, बच्चियों के साथ महिलाओं का बलात्कार का विषय हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो श्रृंखला शुरू हुई थी वो लगातार जारी। रूपभद्र बालिका के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी प्रशासन ये कहता है कि उसके साथ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मेवात क्षेत्र को देखें तो अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील और बड़ा चिंता का विषय बन चुका है।
लगभग 120 गांव ऐसे हैं जो एक समुदाय विशेष से पूरी तरह खाली हो चुके हैं। मैं कह सकता हूँ मैं सीधा कि जो हिंदू समाज के लोग थे वहां से पलायन कर चुके हैं, ऐसी स्थिति से बन चुकी है। आज हम जो प्रकट रूप के जिनके मुकदमों की चर्चा राजन जी ने की है, वो आंकड़ों को छोड़ दें तो इससे कई गुना ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं, चोरी की घटना, राहगीरी घटना, मारपीट की घटनाएं इस इलाके में लगातार हो रही है, जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। वो दहशत के वातावरण के कारण से सरकार पूरी तरह बंद है। लगातार ऐसा देखने में आता है कि इस घटना में भी ये घटना होने के बाद लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद यहाँ के स्थानीय एक नेता के दबाव में आकर के उनको छोड़ा जाता है। जब रास्ते जो लोग रास्ता रोकते हैं, आंदोलन करते हैं हजारों की संख्या में स्थानीय लोग, तब जाकर के पुलिस एक्टिव होती है और उनके ऊपर कार्रवाई करने का, जिसमें कहते हैं कि 10 लोग पकड़े, जबकि लगभग मोटे मोटे आंकड़े में 20 लोग थे। 20 लोग केवल घटना में थे। 3 दिन तक ये जो मुलजिम लगातार घूमते रहे, आरोपी घूमते रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने शरण दी। कहीं खाना खाया होगा, कहीं रुके होंगे, कहीं चाय पी होगी, कहीं से फोन किया होगा। ये पूरे नेक्सस को पकड़ेंगे तो संख्या बहुत अधिक संख्या में जाएगी अगर पुलिस को ईमानदारी से काम करेगी। इसी के बीच इसमें निकल कर कहती है कि जब इसकी घटना हुई और चिरंजीलाल को मारा गया, अस्पताल गए तो पुलिस वहां थी, पहुंच गई थी। उसके बाद भी चिरंजीलाल को अस्पताल लेकर परिवार को लोग जाते हैं, पुलिस नहीं जाती। पुलिस केवल लफादफी करने का प्रयास करती है। एक ध्यान में आता है, जुबेर खान जी जो इस क्षेत्र के, उनकी पत्नी विधायक और खुद विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पहले यहां से विधायक रह चुके हैं। व्यक्ति 15 अगस्त को आते हैं, घटना 14 को होती है, 15 को उनकी घोषणा हो जाती है मृत्यु होने की, और उसके बाद भी आप चिरंजीलाल के घर संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते। केवल किस प्रकार से लिपापोती करके प्रशासन को दबाव में लेकर के कार्रवाई कर सकते हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण है। हमारा मानना है कि अब भी प्रशासन इनको सख्ती से कार्रवाई करे, किसी के दबाव में काम नहीं करे, जो पूरी तरह राजस्थान में एस्टेब्लिश हो चुका है। खेड़ली कस्बा थाना अंतर्गत हिंडौन रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर बुधवार रात मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने कट्टे की नोक पर लूट को अंजाम दिया। लूट के वारदात के समय पेट्रोल पंप पर मुनीम व एक सेल्समैन उपस्थित थे। घटना 8:45 बजे हुई है, जो कैमरा में कैद हो गई। कैमरे की फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 2 युवक उतरकर मुनीम के पास आकर कट्टा लगाकर उसका मोबाइल और जेब में रखे 16,000 छीनकर फरार हो गए। सेल्समैन ने उनका पीछा भी किया। लुटेरे युवक उसे पीछा करते देख मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर कैमरा की फुटेज का जायजा लिया। कैमरा में कैद लुटेरे मुंह बांधे हुए और हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इस संबंध में मामला दर्ज नहीं हुआ। क्या घटना हुई है? 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से, उन्होंने हमारे ऊपर बंदूक लगाई थी। अच्छा, हाँ। फिर हमारे पास क्या है, कैश थे, मैं मोबाइल चला रहा था, उन्होंने कैश बताया, मोबाइल बताया हमारे। कितना कैश ले गए आपसे? 16,000 रुपए थे हमारे। अच्छा, मोबाइल भी ले गए आपका? हाँ, मोबाइल भी ले गए। अच्छा, आप क्या करते हैं पेट्रोल पंप पर? मैं मुनीमगिरी करता हूँ। अच्छा, मुनीम है आप यहाँ पे। वो कितने लोग थे? 3 लोग थे। उनके हाथ में कोई हथियार भी था? हाँ, 2 कट्टा थे उनके पास। 2 के पास? दोनों 2 लोग थे, दोनों के पास बंदूक थी। अच्छा, आप यहाँ पे अकेले ही हो और भी आपके साथ थे? हमारे साथ एक बंदा था। वो उस समय कहाँ थे? वो भीतर खाना खा रहे थे उसमें। आप यहाँ मुनीमगिरी करते हो? हाँ। फिर उसके बाद आपसे पैसे लेने के बाद? कुछ नहीं, वो चले गए। फिर मैंने मोटरसाइकिल लगाई थी उनके पीछे। अच्छा, तो वो क्या आगे जाके रास्ते में मेरे बंदूक लगाई थी दोबारा में। अच्छा, रास्ते में फिर से बंदूक लगाई? आपने पीछा किया था? फिर फाटक पे वो निकल गए, मेरे फाटक लग गया। फिर आप वापस आ गए? फिर मैं वापस आ गया। सदर थाना पुलिस ने महज 5 घंटे में लूट की वारदात का पर्दाफाश कर मुख्य आरोपी सहित 7 आरोपियों को अलवर, रेवाड़ी, भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई रकम में से 19,41,300 रुपए बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पकड़े गए आरोपी अल्ताफ, जसविंदर, संटी, अजय, पांचाल, मैक्स, दीपक व संदीप एनईबी और लिवारी क्षेत्र के निवासी हैं। 4 आरोपियों पर विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि बीते कल जयसमंद के पास कामा के व्यापारी से 19,50,000 की रकम लूटी गई। रकम लूटने वाले कोई और नहीं, पीड़ित का भांजा अल्ताफ व उसके सहयोगी निकले। जस्सी, संदीप, मैक्स और संटी पर एनईबी व सदर थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज हैं। दोपहर को ग्राम केसरपुर थाना सदर इलाके में एक व्यक्ति परिवादी, जिनसे जो यहाँ पे अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे, भरतपुर के रहने वाले, उनके साथ 19.5 लाख की लूट
की गई थी 5 बाइक सवारों के द्वारा, जो 2 बाइकों पे व्यक्ति थे, और ये लूट की वारदात उनसे हथियार दिखाकर की गई थी। इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण श्रीमन मीना के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें सीओ ग्रामीण अमित थे, एसएचओ सदर अजीत, एसएचओ अरावली विहार जहीर, और इनकी पूरी टीम डीएसटी की, हमारे क्यूआरटी की और साइबर सेल की, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करते हुए महज कुछ चंद घंटों में ही लूट में इन्वॉल्व सारे आरोपी और साथ ही साथ जो 2 आरोपी इसके मास्टरमाइंड थे इसको प्लानिंग करने के लिए, ये 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इनसे 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और लूट की राशि लगभग 19,41,000 रुपए के आसपास इनसे हमें बरामद हुई है। साथ ही इन 7 अपराधियों में जो 2 मुख्य आरोपी थे जो इसमें प्लानिंग के लिए थे, उनमें से एक परिवादी का खुद का भांजा था, जिसको ये पता था कि परिवादी अपनी जमीन का सौदा करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट लेकर आ रहा है, और उसी ने ये पूरी प्लानिंग की। उसने और एक और व्यक्ति, संदीप नाम के व्यक्ति ने, अल्ताफ और संदीप ने ये डिसाइड किया कि हम 50% राशि तो हम रख लेंगे और बाकी जो 5 व्यक्ति हैं उनमें बची हुई 50% राशि को इक्वली बांट देंगे। ये सारे अभियुक्त हैं, जिनका नाम है जसविंदर उर्फ जस्सी, जसविंदर उर्फ संटी, अजय पांचाल, बग्गड़ उर्फ मैक्स, दीपक उर्फ दीपू, संदीप और अल्ताफ। ये सभी जो हैं अलग अलग थानों के रहने वाले हैं। मेजॉरिटी एनईबी सदर के लिवारी के रहने वाले हैं, और इनके खिलाफ, इनमें से 4 के खिलाफ, जसविंदर उर्फ जस्सी, जसविंदर उर्फ संटी, बगड़ उर्फ मैक्स और संदीप के खिलाफ पूर्व में भी 307, 302 एक्साइज एक्ट के मुकदमे जैसे आपराधिक रिकॉर्ड है, और ये पहले से भी इस तरीके की वारदातों में इनका हिस्सा रहा है। और अभी हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। एक पिस्टल और 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। रामबास गोविंदगढ़ में चिरंजीलाल की मॉब लिंचिंग मामले में आज बृजभूमि कल्याण परिषद के डॉक्टर पंकज गुप्ता राष्ट्रीय संयोजक, बृजभूमि कल्याण परिषद कैप्टन उमराव लाल सैनी जिला अध्यक्ष व सूबेदार अमित चौधरी, बृजभूमि कल्याण परिषद अश्विनी जावली गीता परिवार और हिंदू जागरण मंच से सहदेव सिंह चिरंजीलाल के घर जाकर परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से पैरवी कर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के चंद्र प्रकाश सैनी और सैकड़ों की संख्या में जन समूह मौजूद था, जिसको डॉक्टर पंकज गुप्ता ने संबोधित किया। समस्त ग्रामवासी परिवार और जन समूह के बीच में यह निर्णय लिया गया कि अगर पीड़ित परिवार को शीघ्र 1 करोड़ का मुआवजा, 2 परिवार सदस्य को सरकारी नौकरी, सीबीआई से जांच, अन्यथा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दायर कर आरोपियों को तुरंत सख्त सजा दी जाए। कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को संबल प्रदान किया है और आगे की आंदोलन, धरना प्रदर्शन, योजना और सरकार पर दबाव देने के लिए पीड़ित परिवार, ग्रामवासियों और संगठनों से चर्चा की है। डॉक्टर पंकज गुप्ता और सहदेव सिंह ने सरकार से मांग की कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। सरकार आमजन विशेषकर हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। पूर्व में करौली के दंगे, राजगढ़ में मूर्तियों का तोड़ा जाना, मंदिरों का तोड़ा जाना, हिंदुओं के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव, जोधपुर में सुनियोजित षड्यंत्र करके दंगे करना, अलवर के पास ग्राम धवाला में शिव परिवार पर हमला कर मूर्ति को खंडित किया गया और तमाम मामलों में लीपापोती कर उनको दबाना सरकार की प्राथमिकता रही और पीड़ित परिवार को न्याय से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बृजभूमि कल्याण परिषद और हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की कि मृतक चिरंजीलाल के परिवारजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उसके 2 बेटों को सरकारी नौकरी दी जाए, अन्यथा सर्व समाज परिवार ग्रामवासी मृतक की अस्थियों के साथ जयपुर मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे और सरकार को इस मामले में निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देंगे और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। कैप्टन उमराव लाल सैनी और डॉक्टर पंकज गुप्ता ने मृतक चिरंजीलाल को श्रद्धांजलि के बाद आश्रितों को न्याय के लिए विशाल जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले सुरक्षा, जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, आमजन को सुरक्षा नहीं दे सकती, उसको पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो हम यही मांग करते हैं। कल भी मैं आया था यहाँ पर और हम लोगों ने यही निवेदन किया था, परिवारजन से भी किया था
कि उस दिन ही जो है मृतक के साथ हमको बैठ जाना चाहिए था सड़क पर और जो है उनका जो अंतिम संस्कार नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दबाव बनाया और दबाव बना करके उस पुलिस वालों ने पैसे दिलवाए। अब वो बेचारे भाई उस जो उनका समाधान हुआ, आपस के अंदर समझौता हुआ, उसके अंदर एक भी भाई अवेलेबल नहीं था, एक भी भाई नहीं था। वो छोटे जो बच्चा है उनका, उसको ले गए और उनको आपस में समझौता करा दिया। उसको तो कुछ पता ही नहीं है बेचारा, उसको क्या पता है, उसको कुछ नहीं पता, जबरदस्ती समझौता करवा दिया। तो मेरा निवेदन अभी भी ये कह रहा हूं कि आज तिये के फूल चुन करके लाए हैं परिवारजन, आज तिये की बैठक है और तिये के फूल चुन के लाए हैं। मैं परिवारजन से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक उस तिये के जो हम फूल हैं उन फूलों को लेकर धरने पर बैठे और जब तक सरकार ये हमारी मांग जो है भाई साहब ने रखी है कि 50 लाख और 1 करोड़ का मुआवजा और 2 आदमियों को सरकारी नौकरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआई जांच, जब तक ये नहीं हो जाती तब तक धरना नहीं उठेगा। तो ये गांव वालों को यहाँ को सबको वो करना है, समाज के लोग भी आएंगे, हम भी आएंगे और तमाम संगठन आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ के परिवारजन है। मेरा कल भी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन था कि आप लोग धरना चालू करो, आप लोग धरने पे बैठो और हम आपके साथ हैं। तो मैं अब भी आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखो संगठन जैसे कि जो है भाई साहब ने सीपी सैनी भाई साहब ने कहा हमको एक मुट्ठी बांधनी है, एक मुट्ठी बंध के हिंदू समाज रहेगा तो हमारा हिंदू समाज बचा हुआ रहेगा। और अगर जो है हम लोग जातियों में बटे रहेंगे, हम लोग इधर उधर रहेंगे तो हम लोग जो है इन आक्रांताओं से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि सब लोग एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जाति भूल जाओ और एकजुट हो जाओ, हिंदू समाज के तले सब लोग एकजुट हो जाओ। हमें एक रहना है और सरकार से न्याय की मांग करनी है। तो सीपी जोशी को मैं यही सीपी साहब से बहुत बढ़िया आप यहाँ पे आए, बहुत भिवाड़ी एक्सिस बैंक में गत 4 जुलाई को 6 हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाली थी। 94 लाख रुपए की नकदी और लॉकर में रखे सोने के आभूषणों को बैग में भरकर ले गए थे। भिवाड़ी थाना पुलिस ने 21,90,000 रुपए की नकदी और 200 ग्राम सोने के आभूषणों को बरामद किया है। घटना के बाद एसपी शांतनु कुमार सिंह, एएसपी विपिन शर्मा, अतुल साहू के सुपरविजन, सीओ जसवीर मीणा के निर्देशन में भिवाड़ी थाना प्रभारी जितेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने घटना के 20 दिन बाद लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग के 7 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। लूट की राशि में से 4,17,000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त 5 पिस्टल में मैगजीन, 2 खाली मैगजीन, 40 जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो इनोवा गाड़ी और जैमर बरामद किए थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एक्सिस बैंक डकैती की वारदात को बेउर सेंट्रल जेल पटना में डकैती, लूट, हत्या के प्रकरणों में सजा भुगत रहे राजीव कुमार उर्फ कुल्लू उर्फ सरदार ने अपनी गैंग के सदस्यों को जेल से ऑपरेट कर अंजाम दिया था। इसके बाद राजीव कुमार पुत्र अमरेंद्र प्रताप सिंह निवासी गांव शेखोपुर, थाना वारिसनगर, जिला समस्तीपुर, बिहार को न्यायालय के आदेश पर प्राप्त किया गया। बदमाश राजीव ने पूछताछ में बताया कि उनकी गैंग का मुखिया सुबोध है, जो कि हत्या, लूट, डकैती के प्रकरणों में बेउर सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहा है। बदमाश सुबोध बिहार के गरीब तबके के लड़कों से जेल से ही संपर्क करता है, उन्हें बड़ा आदमी बनाने का सपना दिखाता है, गुर्गों से हथियार चलाने, लूट, डकैती की वारदातों को अंजाम देने में काम आने वाले उपकरणों की ट्रेनिंग कराता है। वर्ष 2019 में हत्या के प्रकरण में राजीव कुमार के बेउर जेल जाने के बाद सुबोध से संपर्क हुआ। सुबोध ने राजीव को गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद सुबोध की गैंग को राजीव ऑपरेट करने लगा। सुबोध किसी भी लड़के को गैंग में शामिल करने से पहले बड़ी वारदात को अंजाम दिलाता था, उसके बाद ही उस पर विश्वास करता है। गैंग्स ऑफ बिहार सरगना सुबोध सिंह ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में सोना लूट और बैंक डकैती की 2 दर्जन वारदातें की है। इन वारदातों में वो करीब 3 क्विंटल 50 किलो सोना लूट चुका है। बदमाश राजीव कुमार सिंह उर्फ पुल्लू द्वारा दी गई जानकारी के बाद एक्सिस बैंक डकैती में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भिवाड़ी थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में गठित टीम ने बिहार में दबिश देना शुरू किया। आरोपी आसिफ उर्फ माया निवासी चकनूर, थाना मुक्सिल, जिला समस्तीपुर, बिहार, पंकज उर्फ सतवा निवासी पकरा, थाना भागलपुर, बिहार के निवास और अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। आरोपी पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। आरोपी शिवम कुमार उर्फ छोटू सिंह निवासी
अलीपुर मांझीपुर थाना राजापाकर जिला वैशाली बिहार के घर दबिश दी गई आरोपी शिवम पुलिस को देखकर ग्रामीणों की भीड़ व तंग गलियों का फायदा उठाकर भाग गया। भागने के दौरान हड़बड़ाहट में उसके कब्जे से एक्सिस बैंक भिवाड़ी लिखा लोहे का बॉक्स गिरा। इस बॉक्स से 21,90,000 से अधिक की नकदी और करीब 200 ग्राम सोना बरामद हुआ है। कार्यवाही में थाना अधिकारी के साथ मोहनलाल, योगेंद्र, मनदीप, संदीप और वीरेंद्र पुलिसकर्मी शामिल रहे। एक्सिस बैंक डकैती प्रकरण में पंकज उर्फ सतवा पुत्र रामनाथ निवासी पकड़ा थाना नौगछिया जिला भागलपुर, आसिफ उर्फ माया पुत्र मोहम्मद आजाद निवासी चकनूर थाना मुफसील जिला समस्तीपुर, राजा शाइनी उर्फ मुन्ना माइकल पुत्र महेश शाइनी निवासी लोहिया नगर थाना कोतवाली बेगूसराय, रमेश ठाकुर पुत्र महेंद्र ठाकुर निवासी लाडरा थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर, शिवम कुमार उर्फ छोटू निवासी अलीपुर मांझीपुर थाना राजपाकर जिला वैशाली, साहिल उर्फ कानिया और प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के ऐतिहासिक कंपनी बाग में विकास समिति की ओर से स्वर्गीय एडवोकेट मन्ना लाल शर्मा की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने की। इस दौरान शहर विधायक सहित सभापति व समिति ने पौधारोपण किया। शहर विधायक संजय शर्मा की ओर से 4 लाख की लागत से ओपन जिम का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने आसपास गंदगी देखी तो वे स्वयं उस गंदगी को हटाने चल दिए, जिसको लेकर लोगों ने उनकी काफी तारीफ की। कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि पिछले 7 सालों से नियमित रूप से हर साल ये पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो स्वर्गीय मन्ना लाल की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। स्वर्गीय मन्ना लाल जी शर्मा एडवोकेट मेरे पिताजी भी हैं, उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर पौधारोपण कार्यक्रम और निःशुल्क पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रतिवर्ष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। करीब 7 वर्ष हो गए हैं और हजारों पेड़ इस श्रृंखला में लगा दिए गए हैं, कंपनी गार्डन और बाहर कई अन्यत्र जगह पे भी। इस कार्यक्रम में शहर विधायक संजय शर्मा जी मुख्य अतिथि थे और नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर जी ने अध्यक्षता की। डॉक्टर के गुप्ता जी भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संरक्षक वो भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कार्यक्रम के साथ साथ शहर विधायक संजय शर्मा जी के द्वारा स्वीकृत एक 4 लाख रुपए की ओपन जिम का भी लोकार्पण आज विधायक संजय शर्मा जी के द्वारा किया गया। भामाशाह सुरेश गुप्ता जी के द्वारा एक पिजन हाउस बनाया गया, उसका भी लोकार्पण संजय शर्मा जी और घनश्याम गुर्जर जी सभापति जी के द्वारा किया गया। मैं सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधारोपण करें और उनकी देखभाल भी करें, जिससे पौधे जीवित रहें और पर्यावरण सुरक्षित रहे।
अलवर शहर के सागर जलाशय में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर संबंधित थाना पुलिस व सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची और शव को सागर जलाशय से बाहर निकलवाकर अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना पुलिस के एसआई पहाड़िया ने बताया, मृतक की पहचान कमलेश पंडित के रूप में हुई, जो सागर के पास के मोहल्ले मूसी मानानी की छतरी के पास रहता था। मृतक की पत्नी रजनी ने बताया कि रात में करीब 12 बजे वे दोनों सोए, लेकिन सुबह 4 बजे वो घर से निकल गए। पुलिस ने मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया, जिसकी जांच की जा रही है। मामले में मृतक कमलेश पंडित की बहन राखी ने कहा, बीती रात 10 बजे तक उनकी अपने भाई कमलेश से फोन पर बात हुई थी, सब सकुशल था। सुबह पुलिस का उनके पास भाई की घटना के संबंध में फोन आया, तब उन्हें भाई की मौत का पता चला। उन्होंने बताया उनके भाई कमलेश का किसी ने मर्डर किया है। राखी ब्रह्मचारी मोहल्ला अलवर की निवासी हैं। वहीं मृतक कमलेश की पत्नी जनाना हॉस्पिटल में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं। पूरा शक है, पूरा डाउट है कि उनके साथ कुछ अनहोनी घटना घटी है। अच्छा, कहाँ मिले हैं ये मुझे तो सुबह फोन गया था पुलिस वालों का। मैं गंगा मंदिर ब्रह्मचारी मोहल्ले में रहती हूँ, तो वहाँ से भागे यहाँ पर। पहले घर पर गई थी, वहाँ पर मिले नहीं, फिर हॉस्पिटल में। पुलिस को किस तरह सूचना मिली थी आपको? पुलिस वाले ने फोन किया था। क्या बोला था? ये बोला था कि आपका भाई सागर में कूद गया है। अच्छा, कितनी उम्र थी उनकी? यही होगी 56 साल। कहाँ रहते थे ये सागर पर रहते थे। अच्छा, तो किस तरह का कोई शक शुबा हो? हाँ, शक है मुझको, पूरा शक है। मतलब आपसे क्या बात भी की है? हाँ, बात हुई थी, मेरी कल ही बात हुई थी, कल मेरे पास होकर गया था, रात को बात हुई थी फोन पर। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई बहन थे, भैया 2 भाई तो गए। अलवर शहर में भीम आर्मी ने जालौर में हुई घटना के विरोध में कंपनी बाग से लेकर कलेक्ट्रेट गेट तक आक्रोश रैली निकाल प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इंद्र कुमार को न्याय दो, बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि शहर के विभिन्न अनुसूचित जाति के संगठनों के साथ मिलकर आज अति जिला कलेक्टर ओपी सहारन को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अध्यक्ष ने कहा, एक तरफ जहां देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण जालौर में 9 वर्षीय बच्चे इंद्र कुमार के साथ की घटना है, जिसमें मटके से पानी पीने की कीमत बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए व सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई। देखिए, मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी अलवर का जिलाध्यक्ष हूँ, कैप्टन KL सिरोही। हमने अपने तमाम संगठनों को, जो जितने भी अनुसूचित जाति के संगठन हैं, उनको आह्वान किया। इसलिए आह्वान करना पड़ा हमको कि पूरे देश में और प्रदेश में जो है 75 साल की आज़ादी के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी साइड में यदि हम देखते हैं तो जालौर जिले में सुराना गांव में 20 जुलाई को एक बच्चा जो 3rd क्लास में पढ़ता है, 8 साल की उम्र है, बहुत मासूम बच्चा, जिसने तथाकथित सवर्ण के घड़े में, अध्यापक के घड़े से पानी पी लिया। उनको देखने के बाद उस बच्चे को इतना मारा है कि उसकी हालत खराब हो गई। और जब बच्चा किसी तरह वो शांति हुई और गया, तो घर के वो स्कूल के पास ही उसका जो है दुकान थी उसके पापा की। उसने हालत देख करके उसने इनकी बातचीत हुई शिक्षक की। उसकी शिक्षक बोला, मैंने कोई इतना नहीं मारा है, उल्टी छुट्टी बातें बताई, लेकिन मैं इलाज करा दूंगा, ये करा दूंगा, मेरी गलती होगी, अब इसमें माफ़ करो जो है। ये शिक्षक ने उसी समय बोल दिया, जिसकी मतलब अपने इसमें टेलीफोन में उसको कॉल डिटेल से पता लगाया जा सकता है। इसके बाद वो बच्चा भीनमाल है, उदयपुर है, महसाणा है, अजमेर है, और अंत में जो है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में 10 अगस्त को मौत और जिंदगी से जूझते हुए आखिर वो मौत से हार गए। इतना क्रूर और जघन्य अपराध अबोध बालक के साथ
और वो भी छुआछूत के नाम पर, जाति के नाम पर जो हो रहा है, ये पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में मतलब जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और जगह जगह विचार विमर्श चल रहा है विद्वानों द्वारा कि हमने कौन सी अमृत। अब आप लोग कहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं? अभी ज्ञापन हम जो है अलवर में इस पे तमाम सामाजिक जो अनुसूचित जाति के सामाजिक संगठन हैं उनमें युवाओं ने बहुत जोश खरोश के साथ और कोई बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, आप देख रहे हैं लगभग 300 साढ़े 300 आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इतनी शांति से संविधान सम्मत तरीकों से जो है और कंपनी बाग में इकट्ठे हुए, वहाँ सबको समझाया और पुलिस का एस्कॉर्ट भी था साथ में। पुलिस को हमने तसल्ली दिया, कोई किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं। तो हमारे युवाओं के नेतृत्व में हमने तो गार्जियनशिप दिया उनको, युवाओं को आगे किया कि अभी आप लोग टाइम है और इस पॉइंट को ये हमारे लिए असहनीय है और यदि इसको सहन कर गए तो आने वाले टाइम में जनरेशन का कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए वहाँ से चल के और कलेक्टर गेट पर आए। इधर हमें बताया गया, जब हमने प्रदर्शन किया, नारेबाजी किया, तो पुलिस ने बताया कि अभी कुछ ही चंद मिनट में कलेक्टर साहब तो बाहर हैं, तो एडीएम साहब आपका ज्ञापन लेने आ रहे हैं। हमने शांति से सबको बताया और शांति से जो है एडीएम साहब आए, सहारण साहब, एडीएम सिटी सहारण साहब आए और उनको हमने ज्ञापन दे दिया। फिर भी लोगों में आक्रोश व्याप्त है, तो एडीएम साहब को हमने बोला आपसे ही बातचीत करना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा जोश है, तो 10-20 आदमियों को 2 ग्रुप में आप इनसे मिल लीजिए। बोलो नहीं, ऑफिस में भेज दीजिए, मैं मिल गया। हमने ज्ञापन दे दिया है, लेकिन ये लड़ाई राजगढ़ के पास पिनान स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गोविंदगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म विशेष का मॉब लिंचिंग होता है तो शोर मच जाता है। यहाँ बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई है तो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस सरकार बोल ही नहीं रही। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राज्य के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी है, इनको बिना किसी राजनीति के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि चूंकि वो एक किसान था, उसका भरण पोषण कैसे होगा और उसके परिवार का घर कैसे चलेगा, उसको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अलवर के पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 1 में नाबालिग से बलात्कार मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही इस मामले में आरोपी पर 8,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में कई दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अनु पाठक ने ये आरोपी को ये सजा सुनाई। लोक अभियोजक रोशन दीन ने बताया कि पीड़ित के परिजनों की ओर से 2021 को बड़ौदा मेयो थाने में मामला दर्ज कराया कि पीड़ित नाबालिग बालिका अपने पड़ोस में शब्बीर खान के मकान पर लगी ट्यूबवेल के नल से पानी भरने गई। इस दौरान आरोपी शब्बीर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिस पर उसको न्यायालय संख्या 1 में आरोपी शब्बीर को 5 साल की सजा व 8,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। आरोपी शब्बीर बड़ौदा मेयो का निवासी है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रोशन दीन ने जिरा की। बड़ौदा थाना का एक अहम फैसला था, 2021 का मैटर था, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज फैसला दिया है, जिसमें 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट में कन्वर्ट किया है। 7/8 में 5 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना और 354 में 3 साल की सजा और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है शब्बीर खान, निवासी घाटपुटेटा। कहाँ का मामला है? कौन से थाने का? बड़ौदा थाने का मामला है। जी, तो कितने गवाह करवाए गए? गवाह ये तो पत्रावली देख कर नहीं पता चला। नाबालिग की बच्ची? नाबालिग बच्ची। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में मोदी फैक्ट्री के बाहर खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव की शिनाख्त होने पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजन दिनेश ने बताया कि मृतक छेदीलाल यादव निवासी प्रतापगढ़ का रहने वाला था और टैंकर पर ड्राइवरी करता था। मृतक छेदीलाल यादव गाजियाबाद स्थित जैको कंपनी में केमिकल टैंकर चलाने का
काम करता था और गाजियाबाद से टैंकर लाकर उद्योग नगर स्थित मोदी फैक्ट्री से केमिकल भरकर गाजियाबाद ले जाता था। मृतक छेदीलाल यादव कल टैंकर लेकर गाजियाबाद से मोदी फैक्ट्री पहुंचा और उसने केमिकल से टैंकर को भरकर टैंकर को फैक्ट्री के बाहर खड़ा कर दिया और खाली प्लॉट में शौच करने के लिए गया। तभी अचानक से वो उस प्लॉट में गिर गया। उसके बाद वहां पर संतोष नाम का एक व्यक्ति भी शौच करने गया था। तभी उसने मृतक छेदीलाल यादव को पड़ा हुआ देखा तो उसने इसकी सूचना मोदी फैक्ट्री प्रबंधन को दी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इसकी सूचना उद्योग नगर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराकर शव पुलिस ने सौंप दिया है। सर वो छेदीलाल नाम था, जैको कंपनी में ड्राइवरी करते थे, केमिकल का टैंकर चलाते थे। अचानक उनको बुखार आया था। टैंकर लोड करने के बाद आए, गाड़ी लोड किए, होटल पे रोटी खाए, रोटी खा के लेटरिन गए, वहीं पे जो है गिर पड़े। पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी थाने पे, बुलाया गया था, एम्बुलेंस बुलाया गया कंपनी मोदी एलपीएस से, एम्बुलेंस से लाश बुलाया गया है। कितने दिनों से टैंकर चला रहे हैं? 10 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी प्रतापगढ़ जिले के हैं, किराड़ी गांव है, नवाबगंज मतलब थाना है। यहाँ पे कहाँ आए थे? यहाँ पे मोदी एलपीएस से लोड करते थे गाड़ी, गाजियाबाद की गाड़ी, जैको कंपनी। जी, तो पोस्टमार्टम कर रहा है? जी जी, पोस्टमार्टम। नेक कमाई कार्यक्रम में ऐब गुरु इमरान ने हरिजन बस्ती के उन निर्धन बच्चों को भगवान श्री कृष्ण बताया जिनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। हाजीपुर डडीकर गांव की हरिजन बस्ती में इमरान ने जाकर 51 छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस बांटी। इन बच्चों को बांसुरी सहित उपहार भी प्रदान किए गए। ये मौका था नेक कमाई की ओर से भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हरिजन बस्ती में मनाने का। समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक कनेजा ने कहा कि गांव के सब बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस दी जाएगी जो खरीद नहीं सकते। ये ड्रेस डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से बांटी गई है। कार्यक्रम संयोजक आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस मौके पर रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के सचिव अनुपम चौधरी अग्रवाल ने ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की। इस मौके पर सरपंच भौमी गुर्जर ने कहा कि ये कार्यक्रम अपने आप में अनोखा है। इन बच्चों को सुबह तक पता नहीं था कि वो जन्माष्टमी पर भगवान की ड्रेस पहन सकेंगे। इस दौरान गांव के तेजपाल गुर्जर और शिक्षा विभाग में इंजीनियर राजेश लवानिया ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। बताएं, ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितनों को ड्रेस दी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, आपने बहुत बढ़िया काम करे, गरीब बच्चों को कपड़े बांट दिए, आपने बहुत बढ़िया काम करे हैं, इसमें ये कपड़े बच्चे। काफ़ी खुशियाँ उनको दिखाई और बिस्किट वगैरह भी वितरित किए गए। एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कपड़े। अभिषेक कनेजा जी, नेक कमाई समूह सामाजिक सरोकार में अहम भूमिका निभा रहा है। आज इसी के उपलक्ष्य में डडीकर गाँव में हमने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव के रूप में आज नन्हे बच्चों को सामग्री देकर, कॉपियाँ देकर और पोशाक देकर इनके साथ जन्माष्टमी मनाई। डडीकर से आज यहाँ पर नेक कमाई ग्रुप की तरफ से लोग आए जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण की जो छोटे बच्चे की जो ड्रेस में सभी बच्चों को कपड़े बांटे। सारे मोहल्ले बच्चे बहुत खुश हुए लेकर। और ये मेरा गांव है धानी डडीकर अलवर से 9 किलोमीटर दूर। यहाँ पर 5000 साल पुरानी शैलपुत्री पाए जाते हैं जो गुफाओं में आदि मानव के टाइम के चित्र हैं जो लोग उस टाइम घरों के तरह यूज कर वहाँ रहते थे। और आज ये पूरा मोहल्ला नेक कमाई ग्रुप को बहुत धन्यवाद देता है जो इन बच्चों को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर कपड़े वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके लिए हम गांव की तरफ से बहुत आभारी हैं, उनका स्वागत करते हैं और भविष्य में भी उनको गांव के लिए स्वागत है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि विसर्जन यात्रा में देर रात
गुरुवार को भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पूर्व कोठी नारायणपुर चौकी से बाइक रैली से मुनपुर तिराहे और टहला बाईपास तक निकाली गई। समाज के छोटेलाल गुर्जर व पुखराज गुर्जर के नेतृत्व में रैली के रूप में गुजरी अस्थि कलश यात्रा पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर कर्नल बैंसला को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यात्रा के राजगढ़ पहुंचने पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर पुष्प वर्षा की। सभा में छोटेलाल गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी बैंसला अपने जीवन में जब सेवानिवृत्त होकर आए तो उन्होंने समाज के लिए चिंतन किया और एक अलग जगाने की सोची और उन्होंने पूरे समाज के लिए लगभग 20 साल संघर्ष किया, जिसमें 2007 का आंदोलन चर्चित रहा। उसके बाद लगातार आंदोलन किए और समाज को 5% आरक्षण दिलवाया, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां नौकरियां प्राप्त करती रहेंगी। श्रद्धांजलि सभा में गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने जो कार्य किया उसमें जरा सा भी दंशम नहीं होने देंगे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 12 सितंबर 2022 को गुर्जर समाज के प्रत्येक घर से 2 व्यक्ति आए और स्वर्गीय बैंसला की अस्थि विसर्जित करें। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। ऐसे बोल रहे जैसे वैक्सीन लगवा के आए हो। शाम शाम बोल, एक बार दोनों हाथ उठाइए, ताली बजाइए। जो जिन्होंने ऊपर हाथ खड़े करेगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। मेरा कहने का मतलब है तरक्की में ऊपर जाएगा। उठा के दोनों हाथ। नैया डूबी जाए मेरी आकर हाथ पकड़ ले। किससे कहेंगे बात? कन्हैया से। आकर हाथ पकड़ ले मेरी नैया डूबी जावे। शाम सवारे सावन में संकट में काम तू आवे। संकट में काम तू आवे। पल भर में भंडारे भर देता है, क्योंकि खाटू वाले की सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। ये मैंने लिखा, ये आपके छोटे भाई की कलम से है। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बात मैंने नोट की, ध्यान रखना। अगर घर में सुख शांति चाहते हो ना भाई साहब चेयर पे जो बैठे हैं, हंसने की बात भी है। अगर घर में सुख शांति चाहते हो ना, घर में सुख शांति चाहते हो तो मां के पैर दबा के सो। घर में सुख शांति चाहते हो तो मां के पैर दबा के सो। मां चाहे अपनी हो चाहे अपने बच्चों की। वाह, ऐसा प्यार मिले मुझे बहुत खूब। होली गई है, कल धुलंडी थी। ये रंग भी लगा है, एक हाजरी राजगढ़ में लगा के आया हूं और दूसरी हाजरी ये। अच्छा, एक बार हाथ खड़े करेंगे जो नाचेंगे। वाह वाह वाह, वो नाचेंगे बस।